सो क्लास 12th EVS GK बोस का ये चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर 4th एंड ये जो चैप्टर है दिस इज़ योर लेट मी राइट इट। ये आपका चैप्टर है सॉलिड वेस्ट के ऊपर, सॉलिड एंड हज़ार्डस वेस्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर के हमारे दो पार्ट्स होने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर पहले थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल। इसके दो पार्ट्स में चैप्टर है। एक है इसका पार्ट सॉलिड वेस्ट के ऊपर और दूसरा जो पार्ट है वो है हज़ार्डस वेस्ट के ऊपर। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है हमारे पास हज़ार्डस वेस्ट। हज़ार्डस वेस्ट के बारे में हमारे पास सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम हज़ार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में जो भी चीज़ें लाइक आप इंट्रो अगर देखें तो आई हैव क्लियरली मैंशनड कि हम सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम डिस्पोजल पढ़ेंगे एंड मतलब सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल, लेकिन हज़ार्डस वेस्ट के रिगार्डिंग नहीं पढ़ेंगे। एंड ये कंपोस्टिंग नहीं था एक्चुअली, दिस वाज मैनेजमेंट। ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया, ये डिस्पोजल नहीं पढ़ना है हमने, उसकी मैनेजमेंट पढ़नी है और उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट पढ़ने हैं और हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। तो ये जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा बट इट विल गेट क्लियर व्हेन विल रीड इट आउट। सो सबसे पहले हम इंट्रो से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली सॉलिड वेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें ना, तो सॉलिड वेस्ट एक इस तरीके का वेस्ट होता है ना, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे किसी काम का नहीं है और वो हमारे लिए, अब आप पहले तो इतना समझिए कि वेस्ट है क्या। हमारे लिए एक ऐसा मटेरियल वेस्ट है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अनयूजेबल मटेरियल काइंड ऑफ, अनडिज़ायरेबल मटेरियल काइंड ऑफ। तो वो वेस्ट जो हमारे लिए अनवांटेड है, वो वेस्ट जो हमारे लिए अनवांटेड है या उस वेस्ट को हमने डिस्कार्डेड कर दिया हुआ है। डिस्कार्डेड का मतलब भी वही होता है, अनवांटेड। ठीक है, तो डिस्कार्डेड मटेरियल जो भी हमारे लिए, दैट इज़ द सॉलिड वेस्ट। एंड ये जो वेस्ट है ये हमारे हाउस होल्ड से भी निकल सकता है और ये हमारे कुछ इंडस्ट्रीज़ का भी हो सकता है, वो तो सोर्सेज की बात रही। पर सॉलिड वेस्ट है क्या, एक ऐसा वेस्ट जो हमारे लिए कामदायक नहीं है और वो हमारे लिए एक अनवांटेड मटेरियल है, राइट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, आपकी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर कोई इंडस्ट्री की बड़ी से बड़ी चीज़ तक हो सकती है। सो सॉलिड वेस्ट एक इस तरीके का डिस्कार्डेड मतलब एक अनवांटेड मटेरियल है जो, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या सॉलिड वेस्ट हमेशा सॉलिड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इज़ सॉलिड वेस्ट ऑलवेज मीन्स सॉलिड। सो सॉलिड वेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो सॉलिड ही है, नो। वो उसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन सॉलिड प्लस सेमी सॉलिड भी हो सकती है, एज वेल एज सर्टेन सॉर्ट ऑफ लिक्विडरी भी हो सकती है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज सॉलिड, इट एक ऐसा मटेरियल हो सकता है जो सॉलिड के साथ सेमी सॉलिड हो प्लस सेमी लिक्विड हो। जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, सेमी सॉलिड सॉलिड, बट इसके साथ आप जोड़ सकते हैं कि वो मटेरियल आपका सेमी लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, SLA स्टैंड्स फॉर सेमी लिक्विड मटेरियल। तो सॉलिड बेस की डेफिनेशन आएंगी, यहाँ से हम कर सकते हैं कि सॉलिड बेस एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे लिए डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, जो कि सॉलिड हो सकता है कम्प्लीटली, सेमी सॉलिड हो सकता है और सेमी लिक्विड भी हो सकता है। सेमी लिक्विड का मतलब हो गया कि थोड़ा सा सॉलिड है और थोड़ा सा लिक्विड है, और ऐसा भी मटेरियल हो सकता है जिसके बीच में गैशियस सब्सटेंस है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ना जब सॉलिड वेस्ट के बारे में तो पता चलेगा कि सॉलिड वेस्ट में ये गैशियस सब्सटेंस है जो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो चैप्टर 1 को कनेक्ट करेंगे उसके साथ। चलिए, अब सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहला सोर्सेज, इसको यहाँ से करते हैं। देखो, ये सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज होते हैं, मतलब सॉलिड वेस्ट हमारा कहाँ कहाँ से ग्रो हो सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमें सॉलिड वेस्ट मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो भी हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया होता है, रेजिडेंशियल एरिया का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, रेजिडेंशियल मटेरियल, रेजिडेंशियल हम उन, रेजिडेंशियल का मतलब होता है जब हम कोई हाउस होल्ड के रिगार्डिंग बात करें ना, सो दैट इज़ रेजिडेंशियल मटेरियल, कि जहाँ पर कोई
लोग रहते हों, इस तरह का जो एरिया होता है ना, दैट इज़ रेजिडेंशियल। तो जब मैं बोल रही हूँ कि सॉलिड वेस्ट एक रेजिडेंशियल मटेरियल से हमें मिलता है, बेसिकली सॉलिड वेस्ट हमें घरों से मिलता है, सो दैट वाज इट मीन्स, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ से भी हमें सॉलिड वेस्ट मिल सकता है, तो जो इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट मिलेगा दैट विल बी द इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। फिर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे कि होटल्स, जो एरिया हमारे कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, आई मीन ऐसे एरिया जहाँ से हमें मनी के रिगार्डिंग कोई चीज़ मिल सकती है, दैट इज़ पैसा विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर ऑल्सो, कि ऐसे एरिया या ऐसी बिल्डिंग्स लाइक होटल्स, कोई मार्केट्स, कोई भी बिल्डिंग्स, कोई ऑफिस का एरिया जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, और वहाँ से जो मटेरियल वेस्ट निकले ना, उसको हम कमर्शियल वेस्ट बोलेंगे। सो व्हाट इज़ रेजिडेंशियल वेस्ट? जो ऐसे एरिया से निकले जो कि लाइक आर होम्स हैं। और व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट? जो इंडस्ट्री से मिले। व्हाट इज़ कमर्शियल प्लेस? जो कि एक ऐसी जगहों से मिले जहाँ पे मनी के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा ऑफिस, जैसे कि होटल्स, ठीक है, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल वेस्ट? जो हमें इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। हमारे स्कूल्स में भी तो कितना वेस्ट निकलता है ना, उसमें लाइक मान लो कोई भी रबड़ है, कोई भी गिलास है, कोई भी प्लास्टिक है, कोई भी फूड वेस्ट है उसकी कैंटीन में, तो दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट, ठीक है। खाने का वेस्ट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ सॉलिड वेस्ट, पेपर इज़ ऑल्सो अ सॉलिड वेस्ट। तो बिफोर गोइंग इनटू कि क्या सोर्सेस हैं, वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि उसके सोर्स क्या हैं, मतलब उसका मतलब क्या है, ठीक है। चाहे मैं बोल रहा हूँ कि पेपर कौन से तरह के वेस्ट से हमें मिलता है, एंड यू विल स्पीक कि क्या पेपर सॉलिड वेस्ट पे है, नो दैट वॉन्ट चलेगा। सिंपल ऐसे सोचना है, कोई भी चीज़ विच इज़ नॉट यूजेबल टू अस दैट इज़ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। बट ऑफकोर्स देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में तो कितना कुछ होता है, तो वहाँ से जो मिल लाइक वुड, कॉपर वायर्स, गिलास, दैट इज़ कंस्ट्रक्शनल मटेरियल से निकला वो वेस्ट। फिर म्यूनिसिपल से भी, इनफैक्ट म्यूनिसिपल का एक वेस्ट होता है विच इज़ सीवेज ऑल्सो, ठीक है, जिसको मैनेज करने के लिए वी हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑल्सो। देन फिर कुछ जहाँ पे कोई साइट्स हैं जहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लांट्स का कुछ चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो वहाँ से भी जो वेस्ट निकलता है तो वो ट्रीटमेंट प्लांट एंड साइट्स का वेस्ट होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर का वेस्ट। नाउ समवन विल थिंक कि एग्रीकल्चर से क्या वेस्ट हो सकता है। देखो, एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ना, तो वो पेस्टिसाइड्स के कंटेनर्स, मतलब मान लो ये बॉटल है जिसमें पेस्टिसाइड आया, तो दिस इज़ अ बॉटल जिसमें पेस्टिसाइड आया, हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ करा, तो ये बॉटल तो वेस्ट ही हो गया ना। पेस्टिसाइड क्या होता है अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ऑन द फोर्थ चैप्टर, बहुत बार पता होगा। उसके अलावा एक और वेस्ट होता है विच इज़ बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। इस पर PYQ भी आया हुआ है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब ये जो मैंने एक एक पॉइंट बोला ना, अपने आप में PYQ बन सकता है और कुछ FYQ बन सकता है, यानी कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बायोमेडिकल वाला इज़ अ PYQ। अब हो सकता है इस साल पेपर में पूछ लें कि व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। तो बायोमेडिकल एक ऐसा, देखो बायोमेडिकल में ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम में क्या आ रहा है मेडिकल, मेडिकल से कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल वगैरह वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं ना। तो बस एक ऐसा वेस्ट जो हमें हॉस्पिटल से कलेक्ट होता है, दैट इज़ योर बायोमेडिकल वेस्ट। इधर इट्स कुड बी योर ड्रग, इधर इट कुड बी योर पेपर, इधर इट कुड बी योर प्लास्टिक, ठीक है। सो ऐसा वेस्ट जो हमें मिलता है हमारे हॉस्पिटल से। अब हॉस्पिटल आई कांट राइट इट हियर कंप्लीट, लेट मी इट्स मेक अ सिंबल ऑफ इट, ये प्लस, ठीक है। चलिए नाउ, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो पूरे सोर्सेज एक्सप्लेन करे हैं ना इतने ज़्यादा, इन्हीं सोर्सेज को यहाँ पर, मतलब इफ़ यू वांटेड इट टू द रिटन फॉर्म फॉर योर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजिडेंशियल वेस्ट को एक्सप्लेन किया। तो रेजिडेंशियल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर रेजिडेंशियल वेस्ट। तो यहाँ से आप कवर कर लेंगे। अब हाउस होल्ड वेस्ट में क्या होता है हमारे पास, ये देखिए, कोई भी पेपर, कोई भी प्लास्टिक, उसके अलावा बल्की वेस्ट। बल्की वेस्ट का क्या मतलब, देखो हमारे घरों में ना
दो तरह का वेस्ट होता है। एक ऐसा वेस्ट लाइक आपको फॉर एग्जांपल बोला कि पेपर उठाकर बाहर डस्टबिन में थ्रो करके आओ, आप इजीली कर लेंगे बिकॉज दैट्स नॉट अ बल्की वेस्ट। बट वहीं अगर आपसे बोलते हैं कि मान लीजिए फर्नीचर है, पूरा का पूरा फर्नीचर अपने रेजिडेंशियल एरिया से निकाल लो, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, तो दैट वो वेस्ट बल्की वेस्ट होता है। तो बल्की वेस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी आइटम्स जो भारी है ना, ऐसी भारी भरकम आइटम्स कम्स इन योर बल्की वेस्ट। तो रेजिडेंशियल वेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें सिंपल हाउस होल्ड वेस्ट हो, एंड एक होता है जो कि लार्ज आइटम्स वाला होता है विच इज़ कॉल्ड एज बल्की वेस्ट। तो याद करेंगे रेजिडेंशियल वेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, हाउस होल्ड वेस्ट और एक होता है बल्की वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट में पेपर, प्लास्टिक ये सब आता है, एंड बल्की वेस्ट में हमारे पास फर्नीचर। फिर कमर्शियल वेस्ट, आई टोल्ड यू होटल्स से निकला हुआ वेस्ट कुड बी योर कमर्शियल वेस्ट, ठीक है। फिर बिजनेसमैन वाले एरिया में मान लो कोई पैकेजिंग वाला एरिया, तो वहाँ से भी कमर्शियल वेस्ट। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज़ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है उस साइड देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा हमारे पास कुछ वेस्ट होता है जो हमारे इंस्टीट्यूशन से आता है, राइट नाउ वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया स्कूल्स वगैरह से। बट दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ PYQ, व्हाट इज़ ई वेस्ट। देखो ई वेस्ट ना ऐसा वेस्ट हो जो PYQ इधर ही कवर हो रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मेक देम कवर्ड सेपरेटली। मैं जो सेपरेट वीडियो डालती हूँ उसको मैं अलग से नहीं डालूंगी। ई वेस्ट क्या होता है, इस तरीके का वेस्ट जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो वेस्ट है ना उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कोई इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज़ हो रहे हैं ना, इट इज़ अ वेस्ट, तो दैट इज़ अ ई वेस्ट। फिर एग्रीकल्चर एरिया का वेस्ट, फिर म्यूनिसिपल सर्विसेज में। उसके अलावा ना ये वेस्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आगे ऑल दो इसको मैं एक्सप्लेन आगे करूँगी, बट हैज़ार्डस वेस्ट तो आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका एक अलग से टॉपिक बनेगा, पार्ट 2 इसी पे बनेगा। तो हैज़ार्डस वेस्ट काट देते हैं पूरा का पूरा। बट सीवेज स्लज का तो हमने कर ही लिया ना डिस्कस, कि ये तो सीवेज स्लज ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे प्रीवियस चैप्टर में। सो प्रीवियस चैप्टर से इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये उस पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इनफैक्ट शॉर्ट्स भी बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हो। एक वेस्ट होता है माइनिंग वेस्ट। देखो जब हम मेटल्स को निकालते हैं ना, जब हम मेटल्स को एक सेकेंड इसको मैं लिख देती हूँ प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर 3 लिख देते हैं, इट्स द चैप्टर 4th, तो सीवेज वाला तो चैप्टर 3 में, ठीक है। अच्छा एक होता है माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट क्या होता है, माइनिंग का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बार एक्सप्लेन किया, बट चलो ये मेरे पास ग्राउंड है, मैं इस ग्राउंड की को डिगअप करे जा रही हूँ सो दैट मुझे इसमें से मेटल्स मिले। तो ये प्रोसेस जहाँ पर हम ग्राउंड को डिगअप करते हैं सो दैट हम उसके अंदर से मेटल्स निकाल पाएँ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइनिंग। अब जब आप माइनिंग करते हो ना तो अगेन आपको कुछ चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल को घर पे ही ना कपड़े ढूंढने हैं ना, आपको नहीं पता कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, आसपास कपड़ों को गिरा दोगे ना तो पूरा गंद हो जाएगा ना, मेसी लुक हो जाएगा। सेम जब आप मेटल्स निकालते हो पूरा आसपास स्टोन्स पेबल्स कैसे मेसी सा सिस्टम हो जाता है, तो उस टाइम पे वेस्ट जनरेट होता है। माइनिंग की वजह से जो वेस्ट होता है दैट इज़ माइनिंग वेस्ट। तो अब ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब हम ओर्स मिनरल्स को निकालते हैं, मतलब कोई हम मेटल्स को निकाल रहे हैं, तो क्या उस माइनिंग ऑपरेशन में कोई वेस्ट जनरेट होता है, येस इट इज़ जनरेटेड, ठीक है। सो या वो जनरेट होता है, सो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने हॉस्पिटल लिख दिया, बायोमेडिकल का मतलब, तो आई थिंक अब क्लियर है। हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिया, एंड उसके बाद हमारे पास सोर्सेज के अब वेस्ट, सॉलिड वेस्ट समझ में आया, एक ऐसा वेस्ट विच इज़ नॉट यूजेबल, ऐसे तरह के वेस्ट को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया हो कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। इसमें एक और टाइप जोड़ लेते हैं हम सेमी लिक्विड की, सेमी लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो ऐसा वेस्ट जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है या सेमी सॉलिड फॉर्म है, वो सॉलिड वेस्ट में आता है। तो सॉलिड वेस्ट क्या कंप्लीट सॉलिड में होता है, नो, इट कुड बी लाइक आपका सीवेज है ना, वहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज क्या हैं तो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, ये मैंने कंक्लूडेड फॉर्म में लिख दिए हुए सारे सोर्सेस, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होता है, देखो एक सॉलिड वेस्ट होता है जो हमें शॉपिंग मॉल या मार्केट से मिलता है, फॉर एग्जांपल योर पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है। अब बट सॉलिड वेस्ट का टाइप देखते हैं ज़रा, ये भी एक अच्छी है। देखो एक होता है अर्बन वेस्ट, वो वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो मुझे
शहरी इलाकों से मिलता है, जिसमें फूड वेस्ट हो सकता है, रबिश हो सकता है। रबिश क्या है? बेसिकली रबिश एक ऐसा मटेरियल होता है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा इस पॉइंट को कर लेते हैं ऐसे। रबिश ना एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं कर सको, यानी कि जिस मटेरियल को आप कम्प्लीटली ख़त्म ना कर सको। उसको मैंने आगे भी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। आप कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते उस मटेरियल को, लेकिन आप उसको देखो, एक वर्ड होता है डिकम्पोज, एक वर्ड होता है कंबस्टेबल। दोनों के मतलब अलग होते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है टोटली फिनिश करना, एंड कंबस्टेबल का मतलब होता है जलाना। तो रबिश मटेरियल को आप ख़त्म नहीं कर सकते, बट आप उसको जला ज़रूर सकते हो। और कुछ रबिश मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको आप जला नहीं सकते, ठीक है। और देखो, जब कोई ऐसा रबिश मटेरियल है जो कि कंबस्टेबल है ना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा जो मैं टॉपिक लेके जा रही हूँ, जस्ट अ मिनट। वो रबिश मटेरियल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। द रबिश मटेरियल विच इज़ कंबस्टेबल ना, वो रबिश मटेरियल हमारा ना ऐश कहलाता है। रबिश मटेरियल जो कंबस्टेबल है, कंबस्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो ये आग पकड़ पा रहा है, वो कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर ऐश। सो वो रबिश मटेरियल जो कंबस्टेबल है उसको हम ऐश बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट, ठीक है। सो दोबारा बोलते हैं, रबिश मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम रैपिडली या कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं कर सकते, बट रबिश मटेरियल को हम कम्प्लीटली डिकम्पोज ज़रूर नहीं कर सकते, बट उसको कंबस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा रबिश मटेरियल जो कंबस्टेबल हो, उसके एग्जांपल्स हैं पेपर, हमारी कोई रबड़, कोई लेदर आइटम्स, कोई प्लास्टिक कंटेनर। लेकिन देयर आर ऑल्सो नॉन कंबस्टेबल रबिश मटेरियल, मतलब ऐसे रबिश मटेरियल जिसको हम कम्प्लीटली जला नहीं सकते, जैसे कि हमारा कोई मेटल, ठीक है, या कोई हमारा टिन के कैंस, फिर एल्युमिनियम कैंस, कोई क्रॉकरी। नाउ नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट। तो वो वेस्ट जो एग्रीकल्चर से मिले, दैट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट। तो इस तरह से भी वेस्ट को हम डिवाइड करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट जिसको हम बायोमेडिकल बोलते हैं, सिरिंजेस वगैरह। फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स में मटेरियल होता है, एंड देन हज़ार्डस वेस्ट। हज़ार्डस वेस्ट तो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हज़ार्डस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है विच इज़, यहाँ पूरे टाइप्स लिखे हुए हैं, इस पर इतनी बार क्वेश्चन आया ना, ये वाला, आप किस तरीके के वेस्ट को हज़ार्डस वेस्ट बोलते, तो ये है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी करेंगे। वो टॉक्सिक वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको आप जला नहीं सकते या जो एक्सप्लोसिव हो, ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो दैट इज़ हज़ार्डस वेस्ट, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए, नाउ अब हमारे पास हमने क्या क्या डिस्कस करा, पहले रिकैप करते हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया सॉलिड वेस्ट के बारे में, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। फिर हमने उसके सोर्सेज डिस्कस कर लिए, ये सोर्सेज थे। फिर हमने उसके टाइप डिस्कस करे, जिसमें रबड़, रबिश एंड ऐश का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉज, फिर उसके इफ़ेक्ट्स को। फिर हमारा ये टॉपिक सॉलिड वेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे 2 अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू होंगे अगेन। नाउ हमारे सॉलिड वेस्ट का ना कॉज क्या, आखिर क्यों हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पेपर्स बन रहे हैं, आखिर क्यों हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा रबर्स बन रहे हैं। इस तरह से सोचेंगे तो शायद आंसर मिल जाए। देखो, अगर ओवर पॉपुलेशन हुई तो पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड के साथ हमें ऑब्वियस है हमारे नोटबुक्स चाहिए होंगी, राइट, हमें पेपर्स चाहिए होंगे, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए उस हिसाब से पेपर चाहिए। बट अगर उस स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हो गए तो उसके पेपर की डिमांड अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो ओवर, और पेपर इज़ ऑल्सो अ सॉलिड, है ना, और जब वो पेपर यूज़ हो जाएगा इट विल बी अ वेस्ट, तो वो एक सॉलिड वेस्ट बन गया, ठीक है। सो हमारे ओवर पॉपुलेशन की वजह से वी आर हैविंग अ ग्रेट 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 नीड of certain kind of things which in future become waste, and ultimately our waste got increased and it becomes the source of that waste. So solid waste का cause क्या है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के बाद दूसरा जो कॉज है, दिस इज़ लिटिल डिफरेंट, इसको हम ऐसे समझ नहीं सकते, विच इज़ योर एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का क्या मतलब होता है, देखो आज के ज़माने में ना एक कुछ तो आ गया हुआ है कि हमारे पास ये फ़ैशन की चीज़ है और ये फ़ैशन की चीज़ नहीं है। तो वो जो हम
करते हैं ना कि ये फैशनेटेड थिंग है, अब मतलब लाइक आज के लाइक ट्रेंड, वो ट्रेंड एंड नॉन ट्रेंडिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज एफिलेंस। कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई चीज़ पड़ी थी बट आई सेड यार अब तो ये ट्रेंड में नहीं रहा, और अल्टीमेटली जब वो ट्रेंड में नहीं रहा समवन विल नॉट use that particular thing and ultimately it will become the waste for that particular person. So एक ऐसी कोई भी आपकी वस्तु जो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन सडनली वो एक एफ्लुएंस हो गया कि भाई ये चीज़ तो अब आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है, ये तो अब हमारे ट्रेंड में ही नहीं रही है, सो दैट विल बिकम अ वेस्ट एंड अल्टीमेटली योर वेस्ट गेट्स डिपॉजिट। सो एफ्लुएंस का मतलब होता है वो टेंडेंसी जिसके ज़रिए, जिसकी वजह से हमारी कुछ आइटम्स फैशन इन हो जाती है या फैशन आउट हो जाती है, ठीक है, तो दैट इज़ एफ्लुएंस। गॉट इट। नेक्स्ट इज़ आर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे करती, देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है ना, हमारे जो इकोनॉमिक गुड्स है ना वो या सो वी वर ऑन द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो आजकल बेसिकली टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पैराग्राफ में यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन का फैशन आ गया, वही एफएलएन से कनेक्टेड है कि जब ऑनलाइन का फैशन आया, कोई चीज़ हमारी इन फैशन होगी या कोई चीज़ हमारी आउट ऑफ द फैशन होगी, तो उस पॉइंट पे हम ऑनलाइन का यूज़ कर रहे हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं टेक्नोलॉजी। देखो ऑनलाइन आया, टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन आया, लेकिन जब टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन लाया, इस ऑनलाइन के चलते क्या हुआ, हम कोई भी पर्टिकुलर थिंग है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस है, मैं उसको फ़ोन से आई ठीक है ये ड्रेस मुझे चाहिए, आई ऑर्डर इट फ्रॉम फ़ोन। अब जब वो मेरे पास पहुंचेगी तो वो पैक होके पहुंचेगी, इट विल यूज़ सर्टेन काइंड ऑफ कार्डबोर्ड, इट विल यूज़ सर्टेन काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। अब जब हमारे पास वो चीज़ आ गई, डिलीवर होगी, हम उसकी पैकेजिंग उतारेंगे, वो पैकेजिंग मटेरियल हमारे लिए वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ। तो ये बहुत ही थोड़ा ईडिस्टिक था, रीज़न था, बट इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, इट इज़ रिटन ऑन योर बुक्स, नॉट माई प्रॉब्लम। सो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई है। जब टेक्नोलॉजी का आया, ऑनलाइन का ज़माना आया, पैकेजिंग मटेरियल की डिमांड इंक्रीज़ हुई, अल्टीमेटली उस पैकेजिंग मटेरियल की डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास वो वेस्ट जनरेट होने की टेंडेंसी इंक्रीज। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हमारे पास पैकेजिंग शुरू हुई, जब पैकेजिंग शुरू हुई प्लास्टिक बैग्स में या कोई कैंस की, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अल्टीमेटली इट विल एक्ट एज अ वेस्ट, इट विल कॉज पोल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो एफ्लुएंस हुई, एफ्लुएंस की वजह से टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ तो पैकेजिंग मटेरियल्स का यूज़ हुआ, जिले पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हुआ तो हमारे पास वेस्ट जनरेट हो गया है। उसके अलावा हमारे पास सॉलिड वेस्ट की पर कैपिटा, मतलब उसका ये थोड़ा इकोनॉमिक्स की टर्म है, मतलब उसकी थोड़ी सी यू कैन स्पीक की इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इन सिंपल शब्द में इकोनॉमिक वैल्यू, वी आर नॉट गोइंग इन द डीप होल ऑफ एसएसटी। इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज़ हुई है बिकॉज ऑफ द urbanization, because of lack of awareness, because of lack of public participation and poor एनफोर्समेंट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली वही है, कहीं ना कहीं अगर किसी को पता हो, फॉर एग्जांपल जब एक टाइम पे पता चला कि पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना है, तो लोगों ने अपने बैग्स लिए ना, जूट बैग्स लिए, तो वो अवेयरनेस आई, तो वो सॉलिड वेस्ट पॉलीथीन के द्वारा जनरेटेड कम हुआ। सो वही है, अभी हमें हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो वेस्ट जनरेट हो रहा है। पर जब हमें अवेयरनेस आएगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करना बंद कर दिया एंड वी ऑप्टेड फॉर जूट बैग्स, तो वो एक अवेयरनेस आ गई ना। पर जब तक वो अवेयरनेस नहीं थी तो हम पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे थे, अल्टीमेटली पोल्यूशन हो रहा था। ऑल्दो ये अवेयरनेस आज भी दिखती तो नहीं है, आज भी पॉलीथीन बैग यूज़ होते हैं, बट बहुत हद तक इस पर वर्क कर दिया गया। So I hope cause is clear. Over pollution, effluents, technology, per capita increase. That was the cause. Now next is your effects. देखो हमने पढ़ लिया सॉलिड वेस्ट होता है, ये सोर्सेस हैं सॉलिड वेस्ट के, ये टाइप हैं सॉलिड वेस्ट के, और सॉलिड वेस्ट की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, या सॉलिड वेस्ट इन चीज़ों की वजह से हो सकता है, दैट इज़ द कॉज। बट सॉलिड वेस्ट मान लो टेक्नोलॉजी की वजह से सॉलिड वेस्ट हुआ, ओवर पोल्यूशन की वजह से सॉलिड वेस्ट हुआ, बट
टेल मी वन थिंग कि सॉलिड वेस्ट का इफेक्ट क्या है. अच्छा, वन मोर थिंग, आई जस्ट हैव रियलाइज सेल्फ कॉन्शियसली कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन नहीं था, मैं इसको ओवर पॉपुलेशन पढ़ रही हूँ. दिस वॉज नॉट ओवर पॉपुलेशन, दिस इज़ ओवर पोल्यूशन. देखो, ओवर पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ सॉलिड पोल्यूशन, ये मैंने बना दिया. बट अगर आपको ओवर पोल्यूशन करना है ना, तो आप ओवर पोल्यूशन से भी कर सकते हो. देखो, ओवर पोल्यूशन में भी इन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है, एज द नंबर ऑफ पर्सनस इंक्रीजेस. तो भाई ओवर, जस्ट अ मिनट, पोल्यूशन जो है ना, वो भी हमारा कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन से कनेक्टेड है. जब ओवर पॉपुलेशन होगी तो पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन तो होना ही है. ठीक है, चल नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. तो देखो, सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं. पहली बात तो डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे कि, एक मिनट, डिसीज़ेस हो सकते हैं जैसे कि एमीबिक डिसेंट्री. उसके अलावा हमारे पास बैक्यूलरी डिसेंट्री हो सकता है. सो ये सब हमारे पास डिसीजेस हो सकता है. वाई, आई विल एक्सप्लेन. ये देखिए, ये सॉलिड है, जस्ट अ मिनट, ये सॉलिड है, ये सॉलिड के डम्प्स है, मतलब ये सॉलिड के बड़े बड़े से, यू कैन से माउंटेन जैसे डिपोजिशन है. अब इस पर मिन मिनाएंगी हमारी पशु पक्षी, सो अल्टीमेटली सॉलिड वेस्ट में प्रॉब्लम होगी. उसके अलावा सॉलिड वेस्ट पे जो रैट्स फीड कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं. अगर मान लो ये सॉलिड वेस्ट है, जस्ट अ मिनट, इस सॉलिड वेस्ट पे ये रैट आया, ठीक है. अब इस रैट ने, एक पर्सन था, उसको बाइट किया, तो रैट के डायरेक्ट बाइट से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे कि कोई एंडमिक हो सकता है, उसको टाइफस हो सकता है. तो बेसिकली रैट्स की डायरेक्ट बाइट से ये सब डिसीजेस हो सकते हैं एक पर्सन को. ठीक है नाउ, उसके अलावा जो क्रॉप और वाटर सप्लाईज है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंडस वगैरह. उसके अलावा हमारे पास जब कोई सॉलिड वेस्ट डिपॉजिट होता है, उसके जो ओडर्स होते हैं, मतलब गंदी सी स्मेल होती है, वो पोल्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को. देन सॉलिड वेस्ट से डेंगू मलेरिया भी हो सकता है, बिकॉज उससे वो मस्किटोज़ ब्रीड कर सकती हैं एंड इंक्रीज़ हो सकती हैं, तभी तो हाँ. उसके अलावा बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट को. एंड उनकी जो ऐसी फ्यूम्स है सॉलिड वेस्ट की जो हमारे हार्मफुल हो सकते हैं, वो हार्मफुल फ्यूम्स जो हैं, दे कैन पोल्यूट एंड दे कैन अल्टीमेटली कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. या उसके अलावा सॉलिड वेस्ट है, ग्राउंड पे इकट्ठा होगा तो वो ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम करेगा, एंड सो ऑन चीज़ें हो सकती हैं. सो ये इफ़ेक्ट्स थे बेसिकली, एक दो चीज़ों को ही कर कुड़ के इफ़ेक्ट्स बनाए हैं, दैट्स इट. ठीक है, सो ये बेसिकली एक बार खुद पढ़ लेना, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी में करा है, बट प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लेना. सो ये एक होमवर्क है फॉर दिस. इट वॉज अ वेरी बैड, थोड़ा जल्दी हो गया, बट इसमें था नहीं, एक ही पॉइंट्स है. जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसको एक बार होमवर्क में आप ले सकते हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ द डिस्पोजल ऑफ आर सॉलिड वेस्ट. देखिए, हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, उसको हमें प्रॉपरली ख़त्म करना है, दैट इज़ द डिस्पोजल. ठीक है, अब उसको फेंकना है, कुछ तो करना है, दैट इज़ डिस्पोजल. तो हाउ कैन वी डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट, दिस इज आवर टॉपिक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो देखो, एक मेथड होता है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड एज लैंड फिलिंग, एक होता है इंसिनरेशन, एक होता है रिसाइकलिंग, एक होता है कंपोस्टिंग एंड पायरोलिसिस. Actually, I'm thinking to make the next video for the disposal part also. What should we do? I'm not having any idea क्या करना चाहिए. मतलब 30 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, 30 मिनट्स की और सपोर्ट करेगा, एंड इतना कंटेंट is still left. I don't want to do it in hurry. So you know what, we'll do one thing. I'll make a separate video for the disposal and the management of solid waste. Yeah, that would be the better option. I don't want to do it like this way. So let's end up the session, and
बस अभी मैं दूसरी वीडियो बनाने वाली हूँ डिस्पोज़ल की, तो जस्ट द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।